तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोसेस, यानी इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस। यानी प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे कि बेसिकली प्रोसेस होता क्या है। और कई बार आपने प्रोसेस वर्ड को सुना होगा, लेकिन ये जो वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरीके से यूज होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। साथ ही साथ अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट को एक्सेस करने की कोशिश कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि अ प्रोसेस इज द इंस्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और मेनी थ्रेड्स। यानी जो प्रोसेस है वो एक प्रकार का इंस्टेंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है एक के बाद एक, और बहुत सारे थ्रेड्स क्या होते हैं उसमें मौजूद होते हैं। क्लियर? देन हमारा सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इन द ऑपरेशन सिस्टम a person and a process is something that is currently under execution, so an active program can be called as a process। यानी जो भी एक्टिव प्रोग्राम होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो एक बेसिकली डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसको समझेंगे। एग्जांपल कह रहा है कि when you want to search something and web then you start a browser। यानी जब मान लीजिए कोई भी चीज को आपको सर्च करना होता है तो आप क्या करते हैं, जो भी सर्च इंजन है उसको स्टार्ट करते हैं, जो भी ब्राउजर है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आज के ट्रेंडिंग में गूगल क्रोम आप यूज करते होंगे, तो गूगल क्रोम को आपने स्टार्ट किया, सो दिस कैन बी प्रोसेस। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का प्रोसेस है। यानी कोई भी वर्क करते हैं वो आपका क्या है, एक प्रोसेस है। यहाँ पे आप देखिए थ्रेड ए दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक थ्रेड का सिंबल दिख रहा होगा ओपनिंग करली ब्रेसेस के जैसा। उसके बाद थ्रेड बी दिया हुआ है, ये सारी चीजें हैं। इसी तरीके से ये प्रोसेस 1 हो गया, ये आपका प्रोसेस 2 हो गया, जिसमें आपको थ्रेड ए और थ्रेड बी दिया हुआ है, जिसमें इस तरीके से भी हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। आप चीजों को लिखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को फॉलो करते जाइए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रोसेस एट्रीब्यूट्स। यानी प्रोसेस एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किस तरीके से प्रोसेस एट्रीब्यूट्स वर्क करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि अ प्रोसेस हैज द वेरियस एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद इट, सम ऑफ दीस एट्रीब्यूट्स आर। यानी जो प्रोसेस होते हैं उनके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो निम्न प्रकार से आपके सामने हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी इसमें कह रहा है कि एवरी प्रोसेस विल बी गिवन एन आईडी कॉल्ड एज प्रोसेस आईडी। यानी प्रत्येक जो प्रोसेस है वो क्या करता है, एक आईडी को प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस आईडी कहते हैं। एंड टू यूनिकली आइडेंटिफाई दैट प्रोसेस फ्रॉम वन टू द अदर प्रोसेस। यानी वो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से कंपैरिजन करके। क्लियर? सेकंड आपका है प्रोसेस स्टेट। इसमें कह रहा है कि ईच एंड एवरी प्रोसेस हैज सम स्टेट एसोसिएट्स विद इट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ अ टाइम। यानी प्रत्येक जो प्रोसेस होगा उसके बाद कुछ स्टेट्स होंगे जो एसोसिएट होंगे एक पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, एंड दिस इज डिनोटेड बाय प्रोसेस स्टेट। यानी ये किससे डिनोट होगा, प्रोसेस स्टेट से डिनोट होगा। एंड इट कैन बी न्यू, रेडी, रनिंग एंड एक्सेट्रा। यानी ये क्या हो सकता है, न्यू रेडी हो सकता है, रेडी स्टेट हो सकता है, रनिंग स्टेट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर प्रोसेस स्टेट के अंदर आएंगी। थर्ड आपका है सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। इसमें कह रहा है कि ईच प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग द सम प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स लाइक एफसीएफएस, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो एल्गोरिथम जो होता है वो, साथ ही साथ एसजेएफ एल्गोरिथम, राउंड रोबिन एल्गोरिथम। ये सारे एल्गोरिथम क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, आने वाली वीडियो सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये चीजें सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर आती हैं। थर्ड फोर्थ आपका है इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन। तो इसमें कह रहा है कि ईच प्रोसेस नीड्स सम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर देयर एग्जीक्यूशन। यानी प्रत्येक जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको क्या होता है, एक इनपुट और आउटपुट जो यूनिट्स होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, उनकी जरूरत होती है, क्योंकि बिना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के आप चीजों को नहीं देख सकते किस तरीके से क्या वर्क कर रहा है। एंड सो द इंफॉर्मेशन अबाउट डिवाइस एलोकेटेड एंड द डिवाइस नीड इज क्रूशियल। तो यहां तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। देन आपका फिफ्थ है प्रायोरिटी। तो इसमें कह रहा है कि एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन प्रायोरिटी। यानी प्रत्येक प्रोसेस के पास उसके खुद का प्रायोरिटी होता है कि कौन प्रोसेस किस तरीके से वर्क करेगा। एंड द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग द प्रोसेसेस गेट्स द सीपीयू फर्स्ट। यानी जिस प्रोसेस का प्रायोरिटी पहले यानी हायर होता है तो उसी को सीपीयू पहले क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो यहां तक क्लियर हुआ? सिक्स्थ आपका है प्रोसेस काउंटर। तो इसमें कह रहा है कि प्रोसेस काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑन विच द प्रोसेस वाज सस्पेंडेड। यानी जो प्रोसेस काउंटर होता है वो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ जो लास्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसी को, जो कि सस्पेंडेड होता है। तो यहां तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, और डेली बेसिस पे जो वीडियो सीरीज ऐड हो रही है उनको आप लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए।
क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में आपके लिए नोट्स ही फायदेमंद होता है। तो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।